खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव नेताजी को याद करके भावुक हो गए। धर्मेंद्र डिंपल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान नेताजी का नाम लेकर वो मंच से ही फफक फफक कर रो दिए। जिन लोगों ने नेताजी के बाद के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए। ये मेरी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है। जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सभी में, वो आदमी डिंपल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार उन्हें घूम रहे। और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को? बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों, बर्दाश्त करोगे? क्या नहीं किया नेताजी ने ऐसे लोगों के लिए जिनकी छोटी पहचान थी, उस पहचान से दिल्ली की संसद होते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा दिया। वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तब मैं मैनपुरी के लोगों इस मंच से कहना चाहता हूं, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार का सिलसिला जारी है। आज किशनी क्षेत्र में प्रचार के लिए अखिलेश यादव के साथ सपा प्रत्याशी डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और डिंपल यादव के पक्ष में वोट करने की अपील की। अखिलेश ने कहा, यह पहला चुनाव है जो हम नेताजी के बिना लड़ रहे हैं। किशनी में डिंपल यादव ने भी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं, ये नेताजी का चुनाव है। साइकिल का बटन दबाने से ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। ये चुनाव आने वाले चुनावों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं नेताजी की बहू तो हूं ही और उसके साथ मैं मैनपुरी की भी बहू हूं। श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये नेताजी का चुनाव है। और सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सभी को देनी है नेताजी को, तो एक एक बटन नेताजी की समाजवादी पार्टी की साइकिल पर दबाना है और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको जिताना है यहाँ से, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत उभर करने वाला है और आने वाले चुनाव में भी इस चुनाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है ये चुनाव। जब हम लोग राजनीति में जगह जगह जाते हैं वोट मांगने, तो कई बार लोग ये बताते हैं कि नेताजी और नेताजी के साथ हम लोग फरक्काबाद जेल में थे। कभी कहते हैं हम लोग लखनऊ में लाठी खाए थे और कभी कभी वो जो पुराने सर्टिफिकेट नेताजी के दस्तखत के हैं वो भी हम लोगों को दिखाते हैं। इसलिए जहां ये चुनाव लोकसभा के प्रत्याशी के चुनने का है, वहीं ये चुनाव हमारे बूथ और प्रभारी और कार्यकर्ता और जनता को नेताजी को याद कर करके हमें एक एक वोट साइकिल के निशान पे डालने का भी चुनाव है।